भारत की राजनीति। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। बहुदलीय प्रणाली वाले इस संसदीय गणराज्य में 6 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टियां और 40 से भी ज्यादा क्षेत्रीय पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेतृत्व में केंद्र में सरकार है, जिसके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। 2004 से 2014 तक केंद्र में मनमोहन सिंह की गठबंधन सरकार का सबसे बड़ा हिस्सा कांग्रेस पार्टी का था। 1950 में गणराज्य के घोषित होने से 1980 के दशक के अंत तक कांग्रेस का संसद में निरंतर बहुमत रहा, पर तब से राजनैतिक पटल पर भाजपा और कांग्रेस को अन्य पार्टियों के साथ सत्ता बांटनी पड़ी है। 1989 के बाद से क्षेत्रीय पार्टियों के उदय ने केंद्र में गठबंधन सरकारों के नए दौर की शुरुआत की है। गणराज्य के पहले 3 चुनावों 1951, 52, 1957, 1962 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने आसान जीत पाई। 1964 में नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री बने और 1966 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। 1967 और 1971 के चुनावों में जीतने के बाद 1977 के चुनावों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 1975 में प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी थी। इस घोषणा और इससे उपजी आम नाराजगी के कारण 1977 के चुनावों में नवगठित जनता पार्टी ने कांग्रेस को हरा दिया और पूर्व में कांग्रेस के सदस्य और नेहरू के कैबिनेट में मंत्री रहे मोरारजी देसाई के नेतृत्व में नई सरकार बनी। यह सरकार सिर्फ 3 साल चली और 1980 में हुए चुनावों में जीतकर इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनी। 1984 में इंदिरा गांधी के बाद उनके बेटे राजीव गांधी कांग्रेस के नेता और प्रधानमंत्री बने। 1984 के चुनावों में जबरदस्त जीत के बाद 1989 में नवगठित जनता दल के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय मोर्चा ने वाम मोर्चा के बाहरी समर्थन से सरकार बनाई, जो केवल 2 साल चली। 1991 के चुनावों में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, परंतु कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी और पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में अल्पमत सरकार बनी, जो अपना कार्यकाल पूरा करने में सफल रही। 1996 के चुनावों के बाद 2 साल तक राजनैतिक उथल-पुथल का वक्त रहा, जिसमें कई गठबंधन सरकारें आई और गई। 1996 में भाजपा ने केवल 13 दिन के लिए सरकार बनाई, जो समर्थन न मिलने के कारण गिर गई। उसके बाद 2 संयुक्त मोर्चे की सरकारें आई, जो कुछ लंबे वक्त तक चली। ये सरकारें कांग्रेस के बाहरी समर्थन से बनी थीं। 1998 के चुनावों के बाद भाजपा एक सफल गठबंधन बनाने में सफल रही। भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग या एनडीए नाम के इस गठबंधन की सरकार पहली ऐसी सरकार बनी जिसने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किए। 2004 के चुनावों में भी किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, पर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी और इसने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन संप्रग या यूपीए के नाम से नया गठबंधन बनाया। इस गठबंधन ने वामपंथी और गैर भाजपा सांसदों के सहयोग से मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 5 साल तक शासन चलाया। 2009 के चुनावों में यूपीए और अधिक सीटें जीता, जिसके कारण यह साम्यवादी कम्युनिस्ट दलों के बाहरी सहयोग के बिना ही सरकार बनाने में कामयाब रहा। इसी साल मनमोहन सिंह जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसे पहले प्रधानमंत्री बने जिन्हें 2 लगातार कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ। 2014 के चुनावों में 1984 के बाद पहली बार किसी राजनैतिक पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ और भाजपा ने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाई।